जीटीयू के अंदर सेमिस्टर 1 के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो आपको कितनी कितनी एग्जाम देनी पड़ती है, वो एग्जाम के मार्क्स कितने होते हैं, हर एक एग्जाम का कितना वेटेज होता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप कहां से करोगे तो एक अच्छे एसपीआई मतलब 9+ एसपीआई तक आप पहुंच पाओगे। ये सारी चीजों को लेकर के आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अगर आप जीटीयू की कॉलेज में हो तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि आने वाले जितने भी ईयर्स हैं, जिसमें जितने भी आपके सेमिस्टर्स होंगे, उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितनी एग्जाम्स देनी है और उस एग्जाम्स में कितने अच्छे नंबर पे आप एक अच्छा एसपीआई बना सकते हो और कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। रीजन ये है कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको इंस्टेंटली मिलती रहेगी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर ये सब तो जाने दो, मुझे सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है यही नहीं पता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो भी प्रोसेस बता दूंगा। आपको गूगल में सिंपल लिखना है जीटीयू सिलेबस। क्या लिखना है आपको? जीटीयू सिलेबस, दैट्स इट। गूगल में आप जीटीयू सिलेबस लिख के सर्च करोगे तो आपको पहली जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपका नया सिलेबस है, उन लोगों ने दूसरी लिंक में रखा है सिलेबस लिस्ट, है ना। सिलेबस लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेबस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो पहले डिप्लोमा का सिलेबस आया, फिर डिग्री का आया। तो डिग्री रिवाइज सिलेबस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस साल से ये वाला सिलेबस अप्लाई हुआ है। अब थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको समझा दूं। ग्रुप 1 में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी ब्रांच है उनका, और ग्रुप 2 में जितनी भी ब्रांच है उसका, है ना। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स देखने हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेमिस्टर में मिल सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स आपको सेकंड सेमिस्टर में मिल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको क्या देखना है। मान लो ये पहला सब्जेक्ट यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसमें एक्सटर्नल एग्जाम जो जीटीयू की एग्जाम होगी वो 70 मार्क्स की होगी। जो बेटा आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी, जो फाइनल मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी की एग्जाम दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आती है ना, वो जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो 70 मार्क्स की होगी और उसमें से पासिंग मार्क आपके हो गए 23। अगर आप 23 मार्क्स लाते हो तो पास, उससे ज्यादा लाते हो तो पास, उससे कम लाते हो तो फेल। 22 पे भी फेल। कितना ग्रेसिंग मिलता है? तो ग्रेसिंग यहाँ पे नहीं होता है, 1 भी मार्क 2 भी मार्क जो 12th में मिलता था वैसा ग्रेसिंग बेटा इंजीनियरिंग के अंदर नहीं होता है। 22 मार्क्स पे भी आप फेल कहलाओगे। आपको रिजल्ट्स में आपके मार्क्स नहीं दिखते, ग्रेड दिखते हैं। ए ग्रेड, ए बी ग्रेड, बीबी ग्रेड, बीसी ग्रेड, सीसी ग्रेड, सीडी ग्रेड, डीडी ग्रेड और फाइनल होता है एफएफ ग्रेड मतलब फेल, है ना। डीडी मतलब लास्ट ग्रेड होता है। अब जो आपकी मिड सेमिस्टर की एग्जामिनेशन यहाँ पे होती है 30 मार्क्स की, उसमें से पासिंग नंबर होते हैं 12 मार्क्स। अब मिड सेमिस्टर की एग्जामिनेशन कब आती है? तो मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन हर एक कॉलेज रहती है। कॉलेज अपनी तरीके से टाइम टेबल देता है। मतलब एक कॉलेज का तो मुझे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था इसी महीने के एंडिंग में, जो नया मंथ शुरू हुआ सितंबर 27 को ही मिड सेम। तो कोई सितंबर में ना लेके अक्टूबर में भी ले उसका सिलेबस, तो वो आपकी कॉलेज आपको बताएगी। जितना कॉलेज वालों ने करवाया होगा वो आपका सिलेबस होगा। कोई कोई कॉलेज क्या करती है 60 मार्क्स का पेपर भी लेती है, फिर उसमें से जो मार्क्स आते हैं उसमें 30 में कन्वर्ट करती है। कोई कोई कॉलेज 2 मिड सेमिस्टर लेती है, बेस्ट काउंट करती है। कोई कोई तो बहुत शानदार कॉलेज है जो 2 लेके एवरेज काउंट करती है। तो वो उनकी मर्जी है, जैसे भी करना हो। मार्क्स 30 में से टोटल मिलेगा, 12 मार्क पासिंग होगा। ये मिड सेम का फंडा है। हर एक सब्जेक्ट्स की मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यहाँ पे होती है। अब आती है बात वाइवा की, जो एग्जाम के बाद रहते हैं। 20 मार्क के इंटरनल वाइवा होते हैं जिसमें से 10 पासिंग मार्क है। 30 के वाइवा जो होते हैं उसमें से 15 पासिंग मार्क है। मतलब यहाँ पे 50% पासिंग मार्क है वाइवा के अंदर। थ्योरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 33% ऐसा कुछ होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे वाइवा के अंदर क्या देखा जाता है, तो आपको जो ट्यूटोरियल्स लिखना देंगे वो आपकी अटेंडेंस देखेंगे, आपको सवाल पूछेंगे। ये जनरल फंडा रहता है और उसमें मोस्ट प्रोबेबली अच्छे ही मार्क्स मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज रहती है तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है अगर आप ओवर एक्टिंग करो टीचरों के सामने, कुछ मिसबिहेवियर करो टीचरों के सामने तो। क्योंकि गवर्नमेंट के टीचर्स को कुछ भी पड़ी नहीं है आपकी, उनका सैलरी उनको टाइम टू टाइम उनके अकाउंट में आ जाने वाला है। प्राइवेट के जो टीचर्स होते हैं, जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उनको टीचर को उनकी जॉब भी रखनी है,
कॉलेज से थोड़ा इंक्रीमेंट भी चाहिए और कॉलेज को भी अपना नाम रखना है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो ये चीज खास ध्यान में रखना। अब एक्चुअल में ये 3 कंपोनेंट है, वाइवा, मिड सेम और एक्सटर्नल, तीनों में पास होना जरूरी है। अगर आप एक भी में फेल होते हो तो आपका फाइनल ग्रेड फेल कहलाएगा। तीनों का टोटल 150 होता है और 150 में से ही आपको फाइनल मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपका ग्रेड बनेगा। तो इसका मतलब जो वाइवा का पोर्शन है वो 50% मार्क है, 50 मार्क है, और जो मिड का पोर्शन है वो 30, तो 50 और 30 कितने हुए, 80 मार्क्स हुए। तो 50 और 30 को मैं मिला दूं, ध्यान से समझना, 50 आपके वाइवा, 30 आपके मिड सेम, तो ये कितना हुआ, 80 मार्क्स हुआ। और एक्सटर्नल एग्जाम कितने हुए बेटा, 70 मार्क्स हुए। तो टोटल कितना होगा, 150 मार्क्स होगा। तो 150 मार्क्स में 50% से ज्यादा वेटेज ऐसा है जो कॉलेज वालों के हाथ में है, जैसे कि वाइवा हुआ और मिड सेम हुआ। तो कॉलेज वालों के हाथ में जो है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा वो कैसा आ सकता है, कहां पे पेपर चेक करने जाएगा, किसी को नहीं पता है। पेपर बाहर से आता है, हर एक गुजरात की यूनिवर्सिटी की कॉलेज में सेम रहता है। पेपर चेक कहां करने जाता है वो भी किसी को पता नहीं है। तो ये मार्क्स अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो अपने हाथ में, तो मैक्सिमम फोकस इसके ऊपर करोगे तो एक अच्छा टोटल आपका बनेगा। वो चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका मिड सेम, आपका एक्सटर्नल और आपका वाइवा, मान लो इसमें पास हो, इसमें पास हो, इसमें फेल हुए, तो फाइनल ग्रेड तो आपका फेल ही कहलाएगा। लेकिन क्या वापिस आपको सबकी एग्जाम देने की, नहीं, जिसमें फेल हुए उसकी ही देने की। इसमें तो आप ऑलरेडी पास हो तो वो वापिस नहीं देने की। अब अगर वाइवा में फेल होते हो तो वाइवा कब आते हैं, तो नेक्स्ट सेम में ही आते हैं। अगर आप मिड सेम में फेल होते हो तो क्या होता है, तो मिड सेम तो ये लोग रेमेडियल लेते हैं कॉलेज वाले दूसरी बार, 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसमें भी फेल होते हो तो फेल काउंट होता है। लेकिन रेमेडियल में पास हो जाते हो तो पास काउंट होता है, वो भी कॉलेज वाले लेते हैं, सिलेबस कॉलेज वाले देते हैं, कितने टाइम के बाद आता है वो सब कॉलेज डिसाइड करती है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम से पहले आ जाता है। अब अगर एक्सटर्नल में फेल होते हो तो उसकी एग्जाम सेकंड नेक्स्ट सेम में आएगी। हर बार एग्जाम आपको 6 महीने के बाद देने को मौका मिलता है, इसमें तो तुरंत ही मिलता है। वापिस फेल होते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, लेकिन इसमें तो कोई मोस्टली फेल होता ही नहीं। आप क्यों फेल हो गए, ये फेल होते हो तो नेक्स्ट सेम में आपको वापस चांस मिलता है, लेकिन फेल तो आप कहलाते हो, दूसरी मार्कशीट आपकी बनती ही बनती है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे जैसे कि ये डिजाइन थिंकिंग है, तो इसमें एक्सटर्नल एग्जाम है ही नहीं, मिड सेम है ही नहीं, खाली वाइवा 20 और 80 मार्क के, मतलब टोटल 100 मार्क के वाइवा है, जिसमें 20 में से 10 लाने हैं, 80 में से 40 लाने हैं। तो कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे भी है जिसमें कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं है, थ्योरी है, तो आपको ये सेक्शन देखने का, एक्सटर्नल, मिड सेम और ये वाइवा, और ये उसकी क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर क्रेडिट सब्जेक्ट की ज्यादा है तो उसका वेटेज भी ज्यादा है। जितनी ज्यादा क्रेडिट उसमें अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो क्रेडिट के ऊपर भी फोकस करना और वो सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, इसके डिटेल सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी नीचे अवेलेबल है, वो भी आप इसमें से ही चेक कर पाओगे। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फंडा हुआ। इंजीनियरिंग के अंदर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हो, है ना। केशियो का कैलकुलेटर आता है 82 MS, है ना। 82 MS कैलकुलेटर हर एक कॉलेज में अलाउ है, तो आप इंजीनियरिंग में साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। और साथ में अगर आप डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म जो अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, हर एक कोर्स अवेलेबल है वीडियो फॉर्म में, उसके मटेरियल्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस के पेपर सॉल्यूशंस अवेलेबल है। मतलब मार्केट से आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है उतना। अगर कॉलेज में कंपलसरी बुक मांगते हैं, लाइब्रेरी की बुक यूज कर लो, है ना, कॉलेज के लिए, टीचर को अच्छा लगे उसके लिए। बाकी आप कोर्स परचेस करते हो तो बाकी कुछ टच करने की आपको जरूरत नहीं है। कोर्स से आपके 9+ SPI आराम से आ जाएगी। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपका फंडा कैसे चलने वाला है। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।